अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज हमने बहुत मज़ेदार दाल चावल बनाए हैं, तो चलें फिर बनाते हैं। ये मैंने मूंग मसूर की दाल ले ली है जी, ये एक एक प्याली है छोटी, यानी आधा आधा पाव। और दाल जो मसूर की है ना, वो आपने साबुत वाली लेनी है, गोल। एक तो होती है ना दली हुई, अलग अलग हुए हुए होते हैं, लेकिन आपने साबुत लेनी है। इसको धो लेना है और भिगो के नहीं रखना आपने, क्योंकि मैं जो आपको देती हूँ ना रेसिपीज़, उनमें बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं जिससे बहुत जल्दी और बहुत मज़े का खाना बनता है। तो आपने कोई भिगो के नहीं रखना, ठीक है। इसको फ़ौरन आपने बस धोना है अच्छी तरह, 3-4 पानी इसके वॉश करें, रगड़ के धोएं, और फिर इसको बस आपने चढ़ा देना है देगची में डाल के। उससे डबल पानी, यानी 2 गुना आपने ज़्यादा पानी डालना है। और मसाले कुछ इस तरह हैं कि 1/4 चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, ठीक है। 1 चाय का चम्मच लिया है जी सुर्ख मिर्च पाउडर, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच लिया है जी मैंने धनिया पाउडर। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच भर के, ठीक है। इसमें प्याज नहीं डलेगी, इसमें और कोई मसाले नहीं डलेंगे, इसमें ना गरम मसाला डलेगा, लेकिन फिर भी ये इतना टेस्टी होगा। और आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है, या आपका जो टेस्ट है उसके मुताबिक, ठीक है। और आधा चम्मच आपने डाल देना है कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको पिसी हुई लाल मिर्च ज़्यादा लग रही है तो वो बेशक आप आधा चाय का चम्मच कर दें, आधा ये कर दें, तो आपके टेस्ट के बराबर हो जाएगी। लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च लाजमी डालिएगा, आप इसका देखें टेस्ट चेंज होता है। अच्छा जी, आपने इसको पहला उबाल जो आता है ना, उस तक इसको आपने ज़रा सी इस पर ध्यान रखना है कि इसका उबाल गिरे नहीं, क्योंकि सारा मसाला उबाल के साथ नहीं तो बाहर निकल जाएगा और फिर टेस्टलेस हो जाएगी दाल, ठीक है। बस पहले उबाल तक आपने इसका ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने इसकी आंच हल्की करके ढक के इसको आप बस पकने के लिए रख दें और भूल जाएं, ठीक है ना। ये तकरीबन दाल मैं 1.5-2 घंटे मुसलसल पकाती हूँ हल्की आंच पे, ठीक है। जब इस तरह का होना शुरू हो जाए, गाढ़ापन आना शुरू हो जाए, अब आप इसका ज़रा सा मैं उठा के दिखाती हूँ, दाना जो है ना वो भी फटा फटा लग रहा है, ये देखें फटा फटा है ना। अब आपने क्या करना है कि इसकी आंच तेज़ कर देनी है और ढक्कन आपने इसका हटा देना है, ताकि ये उबाल से गिर ना जाए, ठीक है। तो ये आपने बहुत देर के बाद करना है, ये फ़ौरन ही नहीं करना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतना काम आसान हो जाता है। एक तो गर्मी में आपको वैसे ही पता है कि दाल चावल सबको बहुत पसंद होते हैं, तो अगर इस तरीके से पकाएंगे तो आप यकीन करें आपको बार बार फरमाइश होगी कि वही मूंग मसूर की दाल पकाएं। देखिए मैंने थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे पकाया तो ये बिल्कुल इसका दाना ख़त्म हो गया और ये सब मिक्स हो गया और इसके अंदर लेस सा आ गया है, ठीक है। जब इस तरह गाढ़ापन आ जाए, इस तरह इसके बुलबुले बनने लगे, तो इसको आप चूल्हा इसका बंद कर दें और भंगार की तैयारी करें। ये मैंने लहसुन ले ली थी 4-5 कलियाँ, उसको मैंने बारीक काट ली है, ठीक है। और ऑयल ले लिया है आधा प्याली, या जितना आपको पसंद है तड़के में वो ले लें। और थोड़ा सा ज़ीरा हम लेंगे, 1/4 चाय का चम्मच कर लें, क्योंकि ज़्यादा भी हमने नहीं लेना, फिर वो कड़वापन आ जाता है, ठीक है। इसके साथ आप सलाद बनाएं, इसके साथ अब अचार लें, और इसके साथ आप ज़ीरे वाला रायता बनाएं। ज़ीरे वाला रायता इतना आसान है कि आपने दही को फेंटना है, उसमें नमक और ज़ीरा डाल देना है, भुनाई शुनाई कोई नहीं करनी ज़ीरे की, बस ऐसी ही, ठीक है। ये तड़का हमारा तैयार हो गया था, ये मैंने दाल पे लगा दिया, और जी हमारी झटपट मज़ेदार दाल तैयार है। आपको जब भी ये पता चलेगा जब आप बनाएंगी, ठीक है ना, जब आप ये ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी है। ये दाल मेरी बिल्कुल नहीं बचती, एक डोंगा मैं भर के ये बनाती हूँ और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैंने चावल उबाल लिए थे, इसके साथ सलाद बना लिया था, रायता बना लिया था, और जी अचार तो होता ही है गर्मियों में सब घरों में, तो अचार और सब चीज़ों के साथ मिक्स करके इसको खाएं। और फिर मुझे थोड़ी सी दुआएं भी दे दीजिए कि मैंने कितना काम आसान कर दिया है। कोई भुनाइयाँ शुनाई नहीं है जी, मसाले वसाले कोई ऐसे नहीं है। आपको पता है 3-4 मसाले डाले हैं और बात ख़त्म, और बस पकने के लिए रख दें। तो ये दाल जो है ना बहुत टाइम लेती है, इस तरह कि बस आप इसको चढ़ा दें, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई भुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपने मसाला डाल के चढ़ा दिया और ये पकती रहेगी पकती रहेगी, जितना पकेगी दाल उतनी टेस्टी होगी। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।